हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल आर के सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ब्स के बेस फॉर्म या कह सकते हैं मेन फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के क्या नियम हैं, या जब हम वर्ब की मेन फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो कुछ वर्ब्स जो हैं हमारी उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम उन नियमों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग। वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग के नियम, प्रयोग के नियम। तो दोस्तों, सबसे पहले कि वर्ब्स जो हमारी वर्ब्स होती हैं, वर्ब क्या होता है दोस्तों? किसी भी कार्य का करना या होना, एक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारी वर्ब होती हैं। क्रिया जो किसी कार्य का एक्शन रिप्रेजेंट करता है या कार्य करना, किया जाए, है ना, या उसका होना पाया जाता है, ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जो दोस्तों जो वर्ब होती है, वर्ब के बगैर वाक्य का कोई महत्व नहीं दोस्तों। यानी कि वाक्य में मेन काम क्रिया का होता है कि क्रिया पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। तो जो क्रिया होती वही वाक्य का मेन भाग होती है। इसीलिए दोस्तों हम क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब। और इसी को दोस्तों हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे हंसना है, हंसना, लाफ, लॉफ, रोना, वीप, खेलना, प्ले। इसी प्रकार दोस्तों बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो इन्हीं को हम मेन वर्ब कहते हैं या फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, या कह सकते हो बेस फॉर्म। बेस फॉर्म, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। तो दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब में जो मेन फॉर्म जिसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो ये बेस फॉर्म होती हैं, इनमें हम आईएनजी जब लगाते हैं, हमेशा दोस्तों याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें वर्ब्स में कुछ परिवर्तन आ जाता है। उसके क्या नियम हैं वो हम दोस्तों यहाँ पर पढ़ेंगे। जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई होता है, जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई होता है, उनमें आईएनजी का प्रयोग करते वक्त ई हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे कम, क्या हो जाएगा? कमिंग। टेक, टेकिंग, टेक हो गया, कम हो गया। देखो यहाँ पर ई है
तो हमने क्या किया, आईएनजी हटा दिया। मेक हो गया दोस्तों, जैसे मेक सेक, मेक सेक, राइट लिव लव, राइट जैसे राइट हो गया, लिव हो गया और लव हो गया। तो दोस्तों इनमें लास्ट में ई है, तो हम जब आईएनजी का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, लविंग हो जाएगा, LOVING, लविंग। और यहाँ पर देखो मेक है तो MAK, ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेक है तो क्या हो जाएगा, सेकिंग, SAKING, सेकिंग हो जाएगा। यहाँ पर राइट है तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, WRITING, राइटिंग हो जाएगा। यहाँ पर लिव है तो क्या हो जाएगा, लिविंग, LIVING, लिविंग हो गया। तो दोस्तों ये पहला नियम है कि जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई होता है उनमें आईएनजी का प्रयोग करते वक्त ई हटा दिया जाता है। कम का कमिंग हो जाएगा, टेक का टेकिंग हो जाएगा, मेक का मेकिंग हो जाएगा, सेक का सेकिंग हो जाएगा, राइट का राइटिंग हो जाएगा, लिव का लिविंग हो जाएगा। नियम है जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर, जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर कोई एक कॉन्सोनेंट है, कोई एक कॉन्सोनेंट, कोई एक व्यंजक, व्यंजक या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कोई स्वर, कह सकते हो वॉवेल, कोई स्वर वॉवेल AEIOU हो तो आईएनजी लगाते वक्त, तो आईएनजी का प्रयोग करते वक्त जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर कोई एक व्यंजक कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कोई एक स्वर, उससे पहले कोई एक स्वर AEIOU हो तो आईएनजी का प्रयोग करते वक्त वह कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजक डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे स्टॉप, स्टॉप देखिए ये लास्ट है कॉन्सोनेंट और ये क्या है, वॉवेल्स है, तो इसमें जब आईएनजी का आप प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग, क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हमारा क्या होगा, डबल हो गया, स्टॉपिंग। और SHU शट है, ये देखो कॉन्सोनेंट है और ये क्या है, वॉवेल है, तो इसमें जब हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सटिंग, SHUTT, सटिंग हो गया। इसी प्रकार से CUT कट प्लस ING क्या आ जाएगा, कटिंग हो जाएगा, CUTTING। उसी प्रकार से सटिंग हो गया, कटिंग हो गया। और रनिंग, रनिंग RUN, देखो ये वो कॉन्सोनेंट है और ये क्या है, वॉवेल्स है, तो ING लगाओ, क्या हो जाएगा, रनिंग, RUNNING, रनिंग। स्टॉपिंग, सटिंग, कटिंग, रनिंग और सिटिंग, देखो SIT, देखो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, वॉवेल्स है, ING का आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने क्या होता था, अंतिम अक्षर करते वक्त कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, यानी कि सिटिंग, SITTING, सिटिंग। तो दूसरा नियम है कि जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर कोई एक व्यंजक है और उससे पहले कोई एक स्वर AEIO 5 होते हैं, उसी में से कोई भी हो तो ING का जब आप प्रयोग करेंगे तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। ये हमारी वर्ब्स हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिए। अगला नियम है दोस्तों, जिन वर्ब्स के अंत में Y या डबल L होता है उनमें ING लगाते वक्त उनको हम नहीं हटाते हैं। अगला नियम है तीसरा नियम,
जिन वर्ब्स के अंत में वाई या डबल एल हो तो आईएनजी लगाते वक्त उनको नहीं हटाते, उनको नहीं हटाया जाता है, हटाया जाता है। वो कौन कौन सी फॉर्म है? जैसे क्राई, क्राई मैंने रहा तो देखो क्राई हो गया तो क्या हो जाएगा? क्राइंग हो जाएगा। क्राई है, फ्लाई है, FLY फ्लाई, तो क्या हो जाएगा? फ्लाइंग, क्राई, फ्लाइंग। टेलिंग, TELL, क्या हो जाएगा? टेलिंग, टेलिंग हो गया। क्राई, टेलिंग। बाई, BUY है, आप ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? BUING, बाइंग हो गया। टेलिंग, क्राइंग, फ्लाइंग, टेलिंग, बाइंग। सेलिंग, SELL, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग। फ्लाइंग हो गया, सेलिंग हो गया, और क्राइंग हो गया। और किलिंग, किलिंग, किलिंग हो गया, और हो गया किलिंग, 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 किलिंग हो गया। फ्लाइंग हो गया, किलिंग हो गया, और प्लेइंग। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं दोस्तों कि कॉन्सोनेंट वाला लेटर वाई है और इसके पहले वॉवेल्स भी है, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो रहा है? डबल नहीं हो रहा है। सिर्फ वाई हम नहीं हटाते हैं, वो डबल नहीं करते हैं। तो प्लेइंग हो गया, यहाँ डबल एल है, इसके पहले वॉवेल्स है, फिर भी हमने क्या किया? नहीं हटाएंगे। किलिंग, सेलिंग, क्राइंग, प्लेइंग, टेलिंग, बाइंग। ये दोस्तों भी आपको ध्यान में रखना है। नियम नंबर 4 कि जिन वर्ब्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में कोई एक व्यंजक, व्यंजक समझ रहे हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट, व्यंजक, कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले कोई दो वॉवेल्स, दो वॉवेल्स हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता। अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता, डबल नहीं होता है। जैसे दोस्तों इसके पहले हमने बताया था कि अगर अंतिम अक्षर कोई व्यंजक है और उससे पहले कोई एक वॉवेल है तो हम जब ING लगाएंगे तो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। तो जिन वर्ब्स के अंत में एक व्यंजक कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले कोई दो वॉवेल्स हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है जब ING का प्रयोग करते हैं, जब ING का प्रयोग करते हैं। जैसे रीडिंग, RADI, रीड प्लस ING आप लगाएंगे क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग हो गया। देखो ये कॉन्सोनेंट है और ये क्या? दो वावेल्स हैं, इसीलिए देखो डबल नहीं हुआ। यहाँ पर से वीपिंग है, WE वीप है, ये मेन बेस फॉर्म है, तो क्या करेंगे? वीपिंग हो जाएगा, WEPPING, वीपिंग हो गया, वीपिंग हो गया। और कीप हो गया, कीप माने रखना, वीप माने रोना, तो क्या हो जाएगा? कीपिंग हो जाएगा, कीपिंग हो गया। स्लीप हो गया, SLEEP, स्लीप। देखिए दो वॉवेल्स हैं, एक कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा? स्लीपिंग हो जाएगा, SEEP, स्लीप, स्लीपिंग हो गया। वीपिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया। और हियरिंग, HEAR, हियर,
दो वॉवेल्स हैं, क्या हो जाएगा, आईएनजी लगाएं, क्या हो जाएगा, हियरिंग, बीपिंग, हियरिंग, मीटिंग, MEET, क्या हो जाएगा, मीटिंग, MEETING, मीटिंग, हियरिंग, मीटिंग, बीटिंग, BET, बीट माने पीटना, क्या हो जाएगा, BEATING, बीटिंग, क्या हो जाएगा, बीटिंग, रीडिंग, रीडिंग, वीपिंग, कीपिंग, स्लीपिंग, हियरिंग, मीटिंग, बीटिंग, बीटिंग माने पीटना। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अंतिम अक्षर हमारा वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले दो वॉवेल्स हैं, और जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। बीटिंग हो गया, और वेटिंग, WAIT, क्या हो जाएगा, वेटिंग, देखिए ये कॉन्सोनेंट है, और ये दो वेटिंग हो गया, वेटिंग, वेटिंग, हियरिंग। तो ये सारी बहुत सारी मीनिंगें हैं दोस्तों। ये नियम नंबर हमारा 4 हो। जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर N होता है और उनके पहले कोई स्वर हो तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। यानी कि जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर N होता है और उनके पहले और कोई स्वर हो तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है जब हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे ओपन है, तो देखो दोस्तों अंतिम अक्षर N है, इसके पहले स्वर E है, तो हम जब इस पे आईएनजी लगाएंगे तो ओपनिंग हो जाएगा, N डबल नहीं होगा। जबकि हमारा इसके पहले वाला नियम नंबर 3 ये था कि अगर अंतिम अक्षर कोई भी कॉन्सोनेंट है और उसके पहले स्वर है तो अंतिम अक्षर हमारा डबल हो जाता है। और उसके बाद अगला नियम हमने बताया कि अगर कोई अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले दो स्वर हैं तो अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। और अगला नियम हम ये बता रहे हैं कि अगर अंतिम अक्षर N है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो N हमारा डबल नहीं होगा दोस्तों। और ये बिगिन के केस में लागू नहीं होता है, बिगिन के केस में लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। जैसे BE, जी बिगिन माने आरंभ होता है, तो अगर आप इसमें ING लगाएंगे तो डबल हो जाएगा। यानी यहाँ पर तो BEGIN, बिगिनिंग, बिगिनिंग माना। यहाँ पर N तो है लास्ट में और उससे पहले एक वॉबल्स भी है, और यहाँ पर अगर हम ING का प्रयोग करेंगे तो बिगिनिंग हो जाएगा, डबल N हो जाएगा। इसका मतलब ये बिगिन के केस में फॉलो नहीं करता है, बाकी सारे केसों में फॉलो करेगा। जैसे ओपनिंग है, N डबल नहीं होगा। तो दोस्तों अगला नियम हमारा है, जिन वर्ब्स के अंत में 6, जिन वर्ब्स के अंत में IE होता है, ING लगाते वक्त IE Y में बदल जाता, IE Y में बदल जाता है। जैसे LIE क्या हो जाएगा, Y में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइंग, लाइंग। DIE क्या हो जाएगा, डाइंग, DYING, डाइंग। और TIE तो क्या हो जाएगा, टाइम,
TYING टाइम। यानी कि जिन वर्ब्स के अंत में आई होता है ING लगाते वक्त IEY में बदल जाता है। लाइंग, डाइंग, टाइंग। अगला दोस्तों लास्ट नियम है कि जिन वर्ब्स के अंत में, लिख लेते हैं नियम नंबर 7, जिन वर्ब्स के अंत में EE या YE होता है, ING लगाते वक्त नहीं हटाते हैं। ING लगाते वक्त E या YE नहीं हटाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, सीइंग, है ना। DYE डाइंग हो गया, DYEING रंगना। यानी कि जिन वर्ब्स के अंत में EE या YE होता है, ING लगाते वक्त EE या YE नहीं हटाते हैं। उन शब्दों में, जिन वर्ब्स के अंत में EE या YE होता है, ING लगाते वक्त E नहीं हटाते हैं। जैसे सीइंग हो गया, डाइंग हो गया। इसका मतलब क्या होता है, रंगना। तो दोस्तों ये थे कुछ नियम कि वर्ब्स में ING का आप जब प्रयोग करते हैं तो वर्ब्स में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए।